जय माता दी। कभी सोचा है, अगर सच्ची भक्ति की जाए तो क्या सच में भगवान सामने आ सकते हैं? क्या कोई इंसान अपनी तपस्या से देवी को पृथ्वी पर प्रकट कर सकता है? 3 साल, न भूख की चिंता, न शरीर का दर्द, बस एक ही लक्ष्य, माँ के दर्शन। एक राजा जिसने सब कुछ खो दिया और एक वैश्य जिसने संसार से ही मोह तोड़ लिया। दोनों की राह अलग थी, लेकिन मंजिल एक, देवी की कृपा। और फिर वो क्षण आता है जब भक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है और स्वयं माँ चंडिका प्रकट होती है, देने के लिए सिर्फ इच्छाएं नहीं, बल्कि भाग्य बदल देने वाले वरदान। तो स्वागत है आपका फिक्शन वर्ल्ड में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं दुर्गा सप्तशती के अंतिम अध्याय में। त्रयोदश अध्याय, सुरथ और वैश्य को वरदान। जो देवी उदय होते हुए सूर्य के समान तेजस्वी है, जिनका दिव्य स्वरूप अद्भुत आभा से प्रकाशित है, जिनकी 4 भुजाएं हैं, 3 नेत्र हैं, और जो अपने करकमलों में पाश, अंकुश, वरद मुद्रा तथा अभय मुद्रा धारण करती है, ऐसी कल्याणमयी शिव स्वरूपा देवी का मैं मन, वचन और कर्म से ध्यान करता हूँ। वे ही समस्त संसार का आधार हैं, वे ही शक्ति हैं, वे ही चेतना है, और उन्हीं के कारण ये संपूर्ण सृष्टि संचालित हो रही है। ऋषि कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें देवी के उस महान महात्म्य का वर्णन किया है, जो समस्त जगत को धारण करती है। उनका प्रभाव अनंत है, उनकी महिमा अपार है, और उनका स्वरूप सर्वव्यापी है। वे ही समस्त ज्ञान की उत्पत्ति करती हैं, वे ही विद्या की अधिष्ठात्री हैं, और भगवान विष्णु की योगमाया के रूप में वे ही संपूर्ण सृष्टि को मोह में डालती है। हे राजन, ये जान लो कि तुम, ये वैश्य और अन्य सभी बुद्धिमान एवं विवेकी लोग भी उसी भगवती की माया से मोहित होते हैं, हो चुके हैं और आगे भी होते रहेंगे। ये संसार, ये मोह, ये ममता, सब उसी देवी की लीला है। आत है महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ, क्योंकि वही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो जीव को इस मोहजाल से मुक्त कर सकती है। जब मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से उनकी आराधना करता है, तब वही देवी उसे भोग, स्वर्ग और अंततः मोक्ष तक प्रदान करती है। वे दयामयी है, कृपालु है, और अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करने वाली है। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, हे क्रौष्टुकी, मेधा मुनि के इन दिव्य और ज्ञानपूर्ण वचनों को सुनकर राजा सुरथ अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने उस महान तपस्वी महर्षि को विनम्रता से प्रणाम किया। वे पहले से ही अपने राज्य के छिन जाने और अपने प्रियजनों के वियोग के कारण अत्यंत दुखी और खिन्न थे। उनके हृदय में ममता और आसक्ति का भारी बोझ था, जो उन्हें भीतर से विचलित कर रहा था। इसी प्रकार वो वैश्य भी, जो अपने परिवार और धन के मोह में दुखी था, भीतर से टूट चुका था। दोनों ही जीवन के सत्य को समझने की खोज में थे। अतः उन्होंने संसार से विरक्त होकर तपस्या करने का निश्चय किया। वे दोनों तुरंत ही वन की ओर चल पड़े और एक पवित्र नदी के तट पर जाकर रहने लगे। वहां उन्होंने माँ जगदम्बा के दर्शन और कृपा प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या प्रारंभ की। वैश्य ने देवी सूक्त का निरंतर जप करना शुरू किया, जिससे उसका मन धीरे धीरे संसार के बंधनों से मुक्त होने लगा। दोनों ने मिलकर उस नदी के तट पर मिट्टी से देवी की एक सुंदर मूर्ति बनाई। वे प्रतिदिन उस मूर्ति की पूजा करते, उसे पुष्प अर्पित करते, धूप जलाते और हवन करते। उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी। वे पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ देवी की आराधना में लगे हुए थे। समय के साथ उन्होंने अपने आहार को धीरे धीरे कम करना शुरू किया। पहले उन्होंने कम भोजन किया, फिर अत्यल्प भोजन करने लगे, और अंततः वे पूर्ण रूप से निराहार हो गए। उनका मन पूरी तरह देवी के ध्यान में लीन हो गया था। वे दिन रात केवल देवी का ही चिंतन करते रहते थे। उनकी तपस्या इतनी कठोर और अद्भुत थी कि उन्होंने अपने शरीर के रक्त से भी देवी को बलि अर्पित की। यह उनके समर्पण और श्रद्धा की पराकाष्ठा थी।
इस प्रकार उन्होंने पूरे 3 वर्षों तक निरंतर एकाग्रता और संयम के साथ देवी की आराधना की। उनकी इस अटूट भक्ति और कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर अंतः जगत की पालन करने वाली चंडिका देवी उनके सामने प्रकट हुई। उनका दिव्य स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और करुणामयी था। उनके दर्शन से दोनों के हृदय आनंद और शांति से भर गए। देवी ने मधुर वाणी में कहा, हे राजन और हे श्रेष्ठ वैश्य, मैं तुम दोनों से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो भी इच्छा रखते हो, जो भी वरदान मांगना चाहते हो, निसंकोच मुझसे मांगो। मैं तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, देवी के इन वचनों को सुनकर राजा सुरथ ने विनम्रता से उनसे वर मांगा। उन्होंने कहा, हे देवी, मैं इस जन्म में अपने शत्रुओं को परास्त करके पुनः अपना राज्य प्राप्त करना चाहता हूँ, और अगले जन्म में मुझे ऐसा राज्य प्राप्त हो जो कभी नष्ट न हो। वहीं उस वैश्य ने, जो अब संसार के मोह से पूर्णतः विरक्त हो चुका था, देवी से कुछ भिन्न मांगा। उसने कहा, हे माँ, मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मेरी ममता, मेरा अहंकार और मेरी आसक्ति समाप्त हो जाए। मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हो जिससे मैं इस संसार के बंधनों से मुक्त हो सकूं। देवी ने दोनों की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया। उन्होंने राजा सुरथ से कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को पराजित करके अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर और सुरक्षित रहेगा, और मृत्यु के पश्चात तुम सूर्यदेव के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णी मनु के नाम से प्रसिद्ध होगे। फिर देवी ने उस वैश्य से कहा, हे श्रेष्ठ पुरुष, तुम्हें वह ज्ञान प्राप्त होगा जो तुम्हें मोक्ष के मार्ग पर ले जाएगा। तुम्हारी ममता और अहंकार समाप्त हो जाएंगे और तुम आत्म साक्षात्कार प्राप्त करोगे। मार्कंडेय ऋषि आगे कहते हैं, इस प्रकार देवी ने उन दोनों को उनकी इच्छानुसार वरदान दिए। उन्होंने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनकी स्तुति को स्वीकार किया और तत्क्षण अपने दिव्य स्वरूप सहित वहां से अंतर्धान हो गई। देवी के जाने के बाद राजा सुरथ और वह वैश्य अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट थे। उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो गया था। राजा सुरथ ने आगे चलकर अपने शत्रुओं को परास्त किया और अपना राज्य पुनः प्राप्त किया, और समय आने पर वे सूर्य के अंश से जन्म लेकर सावर्णी मनु बने। वही उस वैश्य ने आत्मज्ञान प्राप्त किया और मोक्ष की ओर अग्रसर हुआ। इस प्रकार दोनों ने अपने अपने मार्ग पर सफलता प्राप्त की। एक ने भौतिक जीवन में विजय पाई और दूसरे ने आध्यात्मिक जीवन में मुक्ति। इस प्रकार श्रीमार्कंडेय पुराण के अंतर्गत सावर्णिक मनवंतर की कथा में देवी महात्म्य का ये 13वां अध्याय पूर्ण होता है, जिसका नाम है सुरथ और वैश्य को वरदान। और इसी के साथ समाप्त होता है दुर्गा सप्तशती का ये अंतिम अध्याय। एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। राजा सुरथ को मिला उसका खोया हुआ राज्य, और वैश्य को मिला वह ज्ञान जो उसे इस संसार के हर बंधन से मुक्त कर गया। यानी माँ अपने हर भक्त को देती है वही जिसकी उसे सबसे अधिक आवश्यकता होती है। तो अगर आपकी भक्ति सच्ची है, आपका विश्वास अटल है, तो माँ की कृपा आप पर भी अवश्य होगी। अगर आपको ये दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि यहाँ फिक्शन वर्स पर हम लाते हैं ऐसी ही अद्भुत, रहस्यमय और प्रेरणादायक कहानियाँ जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, दिल से महसूस की जाती है। जय माता दी।